एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञान की गोली में। आज मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। वेयर इज़ विरूपाक्ष टेम्पल लोकेटेड? विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ पर है? ये है भाई कर्नाटका में। कर्नाटका में ये जो विरूपाक्ष टेम्पल है ये वेस्ट स्टाइल में बना हुआ है, वेस्ट स्टाइल। और मैंने आपको 3 स्टाइल बताए थे। ये जो इंडिया में तीन तरह के टेम्पल्स बनते हैं 3 स्टाइल में। पहला स्टाइल कौन सा था? नागर स्टाइल। दूसरा वेसर स्टाइल। तीसरा द्रविड़ स्टाइल। द्रविड़ स्टाइल में साउथ इंडिया में बनते थे। वेसर स्टाइल में, नागर स्टाइल में नॉर्थ इंडिया में। वेसर स्टाइल में कहाँ बनते थे? ये जो महाराष्ट्र में, ये जो मध्य प्रदेश में जो विंध्य रेंज थी हमारी, और ये जो नीचे साउथ इंडिया में कृष्णा रिवर थी, इसके बीच का जो एरिया है इसमें बनते थे वेस्ट स्टाइल के मंदिर। और ये विरूपाक्ष टेम्पल वेस्ट स्टाइल का मंदिर है, ठीक है, कर्नाटका में। और कर्नाटका में और कौन से टेम्पल है? कर्नाटका में और है मुकम्बिका टेम्पल, मुकम्बिका टेम्पल। और कौन सा है? और है गोमतेश्वरा टेम्पल। गोमतेश्वरा टेम्पल जैन टेम्पल है। और कौन सा है? होयसालेश्वरा टेम्पल, होयसालेश्वरा टेम्पल, ठीक है। और ये जो विरूपाक्ष टेम्पल है ये पट्टाडकल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स का एक पार्ट है। पट्टाडकल ग्रुप ऑफ टेम्पल का एक पार्ट है। और ये जो पट्टाडकल ग्रुप ऑफ टेम्पल ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है कर्नाटका में, ठीक है। और कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कर्नाटका में? हम्पी के टेम्पल्स भी हैं, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और आपको पता है हम्पी में किसका जन्म हुआ था? हनुमान भगवान का, ठीक है। और अब आइए इन ऑप्शन को भी देख लेते हैं। केरला में कौन से मंदिर है? सबरीमाला टेम्पल है। सबरीमाला टेम्पल को भगवान अयप्पा टेम्पल भी बोल देते हैं, अयप्पा, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? ये है भाई वेंकटेश्वरा टेम्पल, वेंकटेश्वरा टेम्पल। और ये जो वेंकटेश्वरा टेम्पल है इसको एक और नाम से जानते हैं, तिरुपति, तिरुपति बालाजी टेम्पल, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु में कौन से हैं? तमिलनाडु में है भाई, मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, एक ज्योतिर्लिंग है रामनाथा स्वामी टेम्पल, जिसको रामेश्वरम टेम्पल भी बोल देते हैं, रामेश्वरम, ये तमिलनाडु में है। और कौन सा है? रंगानाथा स्वामी टेम्पल भी है, रंगानाथा स्वामी। और कौन सा है? मीनाक्षी टेम्पल भी है। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर है? मदुरई में, मदुरई तमिलनाडु। और कौन सा है? और है भाई बृहदेश्वरा टेम्पल, बृहदेश्वरा टेम्पल तंजावुर में। और कौन सा है? और महाबलीपुरम टेम्पल है, महाबलीपुरम टेम्पल, इसको ममल्लापुरम भी बोल देते हैं, ममल्लापुरम, ठीक है। तो ये हो गया भाई अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर था कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। वेयर इज कोवड्डा न्यूक्लियर पावर प्लांट? कोवड्डा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? इसका आंसर है भाई आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कोवड्डा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो चलिए इन ऑप्शन को भी देख लेते हैं। महाराष्ट्र में कौन से हैं? जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और जैतापुर तारापुर भी है। तमिलनाडु में कुंडनकुलम, कुंडनकुलम पावर प्लांट है। एक है, एक और था, चलिए बाद में देखते हैं। कर्नाटका में कौन से हैं?
कर्नाटका में है कायगा, कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, ये भाई याद नहीं आ रहा, बाद में बताऊंगा। तमिलनाडु में एक और था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो न्यूक्लियर एनर्जी बनती कैसे है, इसमें कौन सी रिएक्शन होती है? इसमें होती है न्यूक्लियर फिजन। फिजन में क्या होता है भाई, एक चीज़ दो चीज़ों में टूट जाती है और एनर्जी निकलती है। ठीक है, और जो हमारे सन के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, इसमें होती है न्यूक्लियर फ्यूज़न। इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना देते हैं। ठीक है, ये होती है न्यूक्लियर फ्यूज़न सन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इंटरनेशनल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड, टाइगर डे कब सेलिब्रेट करते हैं भाई? इसका आंसर है भाई 29 जुलाई। टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर हमारे इंडिया में कब आया था? 1973 में। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972 में। और 2 फरवरी को क्या मनाते हैं हम? वेटलैंड डे। ठीक है, 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, सेकंड। इसका नाम था पोखरण-2। पोखरण-2, ये पोखरण कहाँ पर है? राजस्थान में। और इसका कोड नेम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। और ये हुआ कब था, कौन से साल में? 1998 में। किसके टाइम पे? अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे। हमारा एक और हुआ था पहले, वो कब हुआ था? 18 मई 1974 को, इंदिरा गांधी के टाइम पे। और ये था हमारा पोखरण। इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, तो ये था भाई, इसका आंसर क्या था? 29 जुलाई। और बस भाई, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया? पहला बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का कौन सा था भाई? आपके ऑप्शन है नीलगिरी, नोकरेक, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार। इसका आंसर है नीलगिरी। नीलगिरी कब बना था? 1986। ये पहला था हमारे देश का बायोस्फीयर रिजर्व। नोकरेक कहाँ पर है? मेघालय में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार में है, अंडमान और निकोबार में। मेघालय में मैंने आपको 3 हिल्स बताई थी, गारो, खासी, जैंतिया। खासी में मैंने आपको क्या क्या बताया था? चेरापूंजी और मोहसिन राम जगह बताई थी। ये दोनों जगह कहाँ पर थी? खासी हिल्स में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरे इंडिया में। जैंतिया में क्या फेमस बताया था मैंने? जैंतिया हिल्स किसके लिए फेमस है? कोल के लिए। ठीक है, और ये जो नीलगिरी है, ये 3 स्टेट में है। कौन सी? केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, और इसमें नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कई टाइगर रिजर्व आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है, नेशनल पार्क भी आते हैं। कौन से आते हैं भाई? पता है आपको कौन से आते हैं? कर्नाटक में कौन से हैं? कर्नाटक देखते हैं हम पहले। कर्नाटका में भाई बांदीपुरा, बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। और कौन सा है? नागरहोले टाइगर रिजर्व। ठीक है, और केरला में कौन से हैं भाई? साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, अरालम
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और वायानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, और तमिलनाडु में कौन से हैं? नीलगिरी में तमिलनाडु में कौन से ये हैं नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? मुकुर्ती नेशनल पार्क है, मधुमलई टाइगर रिजर्व है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। ये सारी चीज़ें याद रखना भाई, पेपर में आती हैं। एक भी चीज़ ऐसी नहीं बता रहा जो पेपर में ना आती हो। एक एक वर्ड इम्पोर्टेंट है हर एक वीडियो का। ठीक है, तो ये 1986 में बना था, इसका आंसर है नीलगिरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट इन उत्तर प्रदेश? रामसर साइट उत्तर प्रदेश में कौन सी है इनमें से? तो देखिए भाई, रामसर साइट है। रामसर क्या है? ये रामसर ये एक सिटी है ईरान में, जहाँ पर वेटलैंड कन्वेंशन हुई थी। कब हुई थी ये? 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुई थी, ईरान की रामसर साइट में। तो इसका उत्तर क्या है भाई? ये जो बखीरा लेक है ये यूपी में है, और ये एक रामसर साइट है। खिजड़िया लेक भी एक रामसर साइट है, ये कहाँ पर है? गुजरात में। सुल्तानपुर भी एक रामसर साइट है, ये हरियाणा में है। भिंडावास भी हरियाणा में, ये भी एक रामसर साइट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है बढ़िया क्वेश्चन, इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इन सब की डायमेंशनल यूनिट बतानी भाई। तो चलिए पहले इनके फॉर्मूले देखते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम, फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन, वर्क का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस भी बोल देते हैं, टॉर्क का, टॉर्क भी एक फोर्स है, तो इसका मतलब वर्क है, टॉर्क भी एक वर्क है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? वर्क के सेम ही, वर्क जैसा ही होगा फॉर्मूला भी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मोमेंटम का, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं हम, इसका फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम वी स्क्वेयर। अब इनकी डायमेंशनल यूनिट देखते हैं भाई। डिस्टेंस को किस में नापते हैं? मीटर में। डिस्प्लेसमेंट को, टाइम को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। मीटर को, मीटर की क्या डायमेंशन होती है? एल, और सेकंड की टी, और ये जो सेकंड नीचे था अपोन में था, ऊपर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसकी डायमेंशनल यूनिट हो जाएगी एल टी माइनस 1। स्पीड की, स्पीड भी सेम ही है वेलोसिटी के, तो बस इसमें डिस्टेंस है, डिस्टेंस को भी किस में नापते हैं? मीटर में, तो इसकी भी सेम हो जाएगी एल टी माइनस 1। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, टाइम की सेकंड, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे सेकंड सेकंड, तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी क्या डायमेंशनल यूनिट हो जाएगी? एल टी माइनस 2। और हमेशा ये जो डायमेंशन लिखते हैं ये ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया एक्सेलरेशन तक। फोर्स का फॉर्मूला क्या था? एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड, अभी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अभी निकाली थी हमने इसकी, तो इसका क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम को एम, मीटर को एल, सेकंड अपोन में है तो टी माइनस 2 हो जाएगा, एम एल टी 2 माइनस 2। वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था, फोर्स की अभी हमने निकाली किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट मीटर, तो क्या हो जाएगा? ये जो मीटर मीटर हैं ये जुड़ जाएंगे, इसकी पावर 2 हो जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर
अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशनल यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम के लिए m, मीटर के लिए l, 2, ये सेकंड नीचे है तो ऊपर आ जाएगा t -2 हो जाएगा, इसकी ये हो जाएगी। और टॉर्क का फॉर्मूला भी सेम था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी भी यही हो जाएगी जो हमारी वर्क की थी, ml2t-2। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, p = m × v, मास इंटू वेलोसिटी, मास किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो mlt-1 ये इसकी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। हाफ ये तो कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होगा, तो ये जो मास है इसका किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होती है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम m, मीटर के लिए l, 2, और सेकंड अपॉन में तो ऊपर आ जाएगा t-2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, इसे ध्यान से देखिए, समझ में आएगा आपको 100%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी भाई बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में कि भाई 1 कैरेट में कितने ग्राम होते हैं, 1 आउंस में कितने ग्राम, 1 पाउंड में कितने हैं। तो इनको देखते हैं भाई, 1 कैरेट में कितने ग्राम होते हैं, 0.2 ग्राम। ठीक है, 0.2 ग्राम 1 कैरेट में होते हैं। 1 आउंस में कितने ग्राम होते हैं, 28 ग्राम। 1 पाउंड में कितने होते हैं, 453 ग्राम। 1 बैरल में 159 लीटर होता है। 1 गैलन में 3.8 लीटर होता है। 1 मील में 1.6 किलोमीटर। 1 नॉटिकल माइल में 1.8 किलोमीटर। 1 फैदम में 6 फीट होता है। और फैदम किस लिए यूज़ करते हैं हमें, ओशियन, समुद्र की गहराई को नापने के लिए यूज़ करते हैं फैदम को। ठीक है, 1.8 किलोमीटर मतलब 1800 मीटर, 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर। तो देखिए, 1 कैरेट में 0.2 ग्राम, 1 आउंस में 28 ग्राम, 1 पाउंड में 453 ग्राम, 1 बैरल में 159 लीटर, 1 गैलन में 3.8 लीटर, 1 मील में 1.6 किलोमीटर, 1 नॉटिकल माइल में 1.8 किलोमीटर। ठीक है, 1 फैदम में 6 फीट होते हैं, रट लेना भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ बॉर्डर लाइन लिख रखी है इंडिया की, ये बतानी है भाई किस किस के बीच में है। लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, रेड क्लिफ लाइन, सर क्रिक, मैक माहौन लाइन। तो चलिए देखते हैं इनको, मैप में देखते हैं, आपको अच्छे से याद होगा। ये भाई अपना कश्मीर है। ठीक है, कश्मीर का मैप दिखा रखा है मैंने। तो ये सारा का सारा कश्मीर है। तो ये जो पाकिस्तान ने ये जो कब्जा रखा है हमारा कश्मीर, ये वाला, इसे बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इसकी कैपिटल क्या है, मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की। तो ये वाली जो लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल, इसे बोलते हैं। ये किस किस के बीच में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और इंडिया के बीच में। तो आइए देखते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को। ये भाई कश्मीर का पार्ट, ये जो अक्साई चीन है, ये चाइना ने कब्जा रखा है। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये किस किस के बीच में, चाइना और इंडिया के। ठीक है, अब रेड क्लिफ लाइन देखते हैं भाई। रेड क्लिफ लाइन किसको बोलते हैं, ये जो पाकिस्तान का बॉर्डर है हमारे साथ, इसे बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। और जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, इसे भी रेड क्लिफ ही बोलते हैं। ठीक है, और मैकमाहोन लाइन किसे बोलते हैं, ये जो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में जो बॉर्डर है, इसे बोलते हैं मैकमाहोन लाइन। और सर क्रिक किसे बोलेंगे, सर क्रिक बोलेंगे भाई, ये जो गुजरात और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, इसे बोलते हैं सर क्रिक। ठीक है, समझ में आया होगा आपके।
तो ये देख लेना अच्छे से इसे मैप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 38th पैरेलल लैटिट्यूड इज बिटवीन विच कंट्रीज? 38 पैरेलल लैटिट्यूड किस किस के बीच में है भाई? तो ये है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में 38th पैरेलल लैटिट्यूड। ठीक है, यूएसए और कनाडा के बीच में कौन सी है? 49th पैरेलल लैटिट्यूड है। अंगोला और नामीबिया के बीच में कौन सी है? 16th पैरेलल। नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच कौन सी है? 17th पैरेलल। ठीक है, तो ये है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फोर्स प्रोटेक्ट द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश? हमारी इंडिया की कौन सी फोर्स प्रोटेक्ट करती है इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर को? आपके ऑप्शन है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, आसाम राइफल। तो देखिए भाई, इसका आंसर है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और कौन से बॉर्डर को सिक्योर करती है, प्रोटेक्ट करती है? इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर को, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है भाई। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल किसके बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है? नेपाल और इंडिया के, और भूटान और इंडिया के बॉर्डर को। आईटीबीपी इंडिया और चाइना के बॉर्डर को। आसाम राइफल किसको प्रोटेक्ट करती है? इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर को। ठीक है, तो चलिए इन्हें मैप में देखते हैं। ये जो बॉर्डर मैंने बताए हैं, ये वाला भाई, ये वाला जो बॉर्डर है म्यांमार के साथ है, इसे प्रोटेक्ट करता है आसाम राइफल। ठीक है, और ये जो बॉर्डर है इसे कौन प्रोटेक्ट करता है? आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। और ये जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, और जो ये बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है, अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर है, इसे कौन प्रोटेक्ट करता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और नेपाल और भूटान, ये जो एरिया है, ये जो बॉर्डर है नेपाल के साथ, और इसे कौन प्रोटेक्ट करता है? सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, तो ये थे भाई आपके 10 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन और आपको समझ में भी आए होंगे। तो